पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार ने रेलवे और कई सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर निजीकरण की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। वहीं अब मोदी सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की तैयारी में है, जिसके लिए नीति आयोग अगले 5 सालों में सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान भी बनाने में लगी है। मामले में एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार अपने फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस कदम की ओर आगे बढ़ने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कारोबारी संगठन फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय के सचिव के राजा रमन ने बताया था कि नीति आयोग 1 लाख करोड़ की एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान तैयार कर रही है। के राजा रमन ने बताया कि अब हमने नीति आयोग से अगले साल 5 साल के लिए प्लान तैयार करने को कहा है। प्लान तैयार करने से मार्केट को यह संदेश जाएगा कि आने वाले समय में सरकार किन सेक्टरों में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। अतिरिक्त सचिव ने कहा, केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि 2019 से 2025 के बीच नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के तहत 111 लाख करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है, जिस पर कर्ज मिलना एक चुनौती है। अधिकारी के मुताबिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट से पैसा जुटाने और मोनेटाइजेशन जैसे कई प्लान सुझाए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी के राजा रमन ने कहा, इस परियोजना पर कुल 111 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इनमें से 44 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 33 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 22 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि जैसे जैसे सरकार सरकारी कंपनियों में बड़े स्तर पर निजीकरण की तरफ बढ़ती जाएगी, इसकी वजह से हो सकता है कि इन संगठनों में काम कर रहे लोगों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़े। ऐसा लगता है कि सरकार बड़े स्तर पर निजीकरण करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। वहीं अगर सरकार को विकास करना भी है तो क्या बिना निजीकरण करे विकास संभव नहीं है? उन्हें इस विषय में भी सोचने की जरूरत है। खैर, अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और आगे क्या करना है उन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।